गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यहाँ एक विस्तृत कहानी है जो इस बात का सार प्रस्तुत करती है कि क्यों 2% लोग सफल होते हैं जबकि 98% नहीं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न गवाए, आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी एक दूर की घाटी में दो गांव थे, काम्या और सामान्य। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के विपरीत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। काम्या, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ है वांछनीय, सपने देखने वालों का निवास था जो अक्सर अपने सपनों को हकीकत में बदल देते थे। सामान्य, जिसका अर्थ है साधारण, ऐसे लोगों का घर था जो सादा जीवन जीते थे, परिचित से संतुष्ट थे लेकिन अज्ञात को अपनाने में झिझकते थे। हर दशक में एक प्राचीन परंपरा दोनों गांवों को एक असाधारण आयोजन के लिए एक साथ लाती थी जिसे द समिट चैलेंज कहा जाता था। चुनौती सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण थी। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी माउंट ओडान पर चढ़ना। इस चढ़ाई में सफलता, सम्मान, धन और शाश्वत गौरव का प्रतीक थी। पिछले 50 वर्षों में केवल मुट्ठी भर पर्वतारोही ही शिखर पर पहुंच पाए थे। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से लगभग सभी काम्या से थे, भले ही दोनों गांवों के पास संसाधनों की समान पहुंच थी। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। काम्या के गांव वाले सफल क्यों हुए जबकि सामान्य के ज्यादातर लोग असफल रहे? काम्या का एक युवक आरव जिज्ञासु था जो अक्सर कठिन सवाल पूछता था। वो शिखर सम्मेलन चुनौती में भाग लेना चाहता था, न सिर्फ खुद को साबित करने के लिए बल्कि यह समझने के लिए कि इतने कम लोग क्यों सफल हुए। सामान्य से आरव का बचपन का दोस्त रोहन भी उतना ही महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसमें आरव जैसा ध्यान नहीं था। हालांकि रोहन शिखर पर पहुंचने का सपना देखता था, लेकिन उसका जीवन भटकाव और बहानों से भरा था। एक धूप भरी सुबह आरव रोहन से मिलने गया और एक योजना प्रस्तावित की। चलो साथ में उदयन पर्वत पर चढ़ते हैं, आरव ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। रोहन हिचकिचाया। मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मुझे चोट लग गई तो क्या होगा? अगर, आरव ने बीच में टोका, अगर तुम सफल हो गए तो क्या होगा? चलो साथ में तैयारी करते हैं, हमारे पास 6 महीने हैं। काफी समझाने के बाद रोहन राजी हो गया। आरव ने पहाड़ पर शोध करना शुरू किया, मौसम के मिजाज, इलाके और पिछले पर्वतारोहियों के अनुभवों का अध्ययन किया। उसने काम्या के उन बुजुर्गों से भी बात की जिन्होंने चढ़ाई पूरी की थी। हर दिन वो एक सख्त दिनचर्या का पालन करता था। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, सहनशक्ति बढ़ाना और चढ़ाई की तकनीकों का अभ्यास करना। दूसरी ओर रोहन ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही उसकी रुचि खत्म हो गई। उसने अभ्यास सत्र छोड़ दिए, देर रात तक गांव के त्योहारों में बिताया और अक्सर खुद से कहा, अभी भी समय है, मैं कल और कड़ी मेहनत करूंगा। आरव ने रोहन को प्रेरित करने की कोशिश की। रोहन, निरंतरता महत्वपूर्ण है। आप रातों रात ताकत या कौशल नहीं बना सकते। लेकिन रोहन ने कंधे उचका दिए। आरव, आराम करो, मैं संभाल लूंगा। समिट चैलेंज का दिन आ गया। सैकड़ों ग्रामीण माउंट उड़ान के तल पर इकट्ठा हुए और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। आरव और रोहन एक दूसरे के बगल में खड़े होकर यात्रा शुरू करने के लिए तैयार थे। चढ़ाई को 5 चरणों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक पिछले चरण से अधिक चुनौतीपूर्ण था। प्रतिभागियों को फिसलन भरे रास्तों को पार करना था, ठंड के मौसम को सहना था और हर कदम पर अपने डर का सामना करना था। पहला चरण एक सौम्य चढ़ाई थी। रोहन सहित अधिकांश प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास महसूस किया। उसने दूसरों के साथ मजाक किया और हंसा, इस पल का आनंद लिया। हालांकि आरव ने अपना ध्यान केंद्रित रखा। उसने अपनी गति बनाए रखी ताकि वो आगे के कठिन चरणों के लिए ऊर्जा बचा सके। चरण 1 के अंत तक सभी प्रतिभागी अभी भी खेल में थे। दूसरे चरण में घना कोहरा पगडंडी पर छा गया, जिससे रास्ता देखना मुश्किल हो गया। कई पर्वतारोही अपना रास्ता भूल गए या डर के कारण हार मान गए। आरव ने कोहरे से बचने के लिए अपनी तैयारी का इस्तेमाल किया। उसे काम्या के एक बुजुर्ग की सलाह याद आई, जब रास्ता अस्पष्ट हो तो अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और शांत रहें। रोहन घबरा गया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो चट्टानों से टकराते हुए चिल्लाया। आरव ने उसकी मदद की, लेकिन देरी की वजह से उनका समय और ऊर्जा बर्बाद हो गई। चरण 2 के अंत तक लगभग 20% पर्वतारोही पीछे हट गए थे। तीसरे चरण में प्रतिभागियों को रस्सियों और स्पाइक्स का उपयोग करके एक खड़ी बर्फीली दीवार पर चढ़ना था। आरव ने अपनी तैयारी के दौरान इस कौशल का बार बार अभ्यास किया था। हालांकि चढ़ाई कठिन थी, लेकिन वो संयमित और व्यवस्थित रहा। हालांकि रोहन को संघर्ष करना पड़ा।
उसकी तैयारी की कमी दिखी। दीवार पर आधे रास्ते में उसके हाथ जवाब दे गए और वह मुश्किल से रस्सी को पकड़ पाया। मैं यह नहीं कर सकता, वो चिल्लाया। हाँ, तुम कर सकते हो, आरव ने प्रोत्साहित किया। एक बार में एक कदम ऊपर खींचो। रोहन किसी तरह चरण पूरा करने में कामयाब रहा, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। अब तक आधे प्रतिभागी हार मान चुके थे। चौथे चरण में मानसिक सहनशक्ति का परीक्षण किया गया। बर्फीली हवाओं और अंधा कर देने वाली बर्फ के साथ एक भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा था। आरव ने खुद को अपने गियर में लपेटा और ऊर्जा को बचाने के लिए सीखी गई तकनीकों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ा। दूसरी ओर रोहन को उचित गियर में निवेश न करने का पछतावा था। उसकी पतली जैकेट बहुत कम सुरक्षा प्रदान करती थी और उसके हाथ सुन्न हो गए थे। मैंने बेहतर तैयारी क्यों नहीं की? वो बेकाबू होकर कांपते हुए बुदबुदाया। चरण के अंत तक आरव सहित केवल मुट्ठी भर पर्वतारोही ही बचे थे। रोहन को कठोर परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ होने के कारण मजबूरन हार माननी पड़ी। अंतिम चरण सबसे कठिन और सबसे जोखिम भरा था। आरव का शरीर दर्द कर रहा था और उसका मन डगमगा रहा था। उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे अपनी महीनों की तैयारी, अपने लक्ष्य और काम्या के बुजुर्गों की सलाह याद आ गई। सफलता असफलता से बचने के बारे में नहीं है, ये सहन करने और उससे ऊपर उठने के बारे में है। पूरी ताकत जुटाते हुए आरव आगे बढ़ा। घंटों बाद वो शिखर पर पहुंच गया। नजारा लुभावना था, हवा ठंडी और शुद्ध थी। आरव उपलब्धि की भावना से अभिभूत होकर चुपचाप खड़ा था। जब आरव गांव लौटा तो उसे नायक के रूप में सम्मानित किया गया। रोहन ने उसे बधाई दी, लेकिन अपनी निराशा नहीं छिपा सका। तुमने ये कैसे किया? रोहन ने पूछा। तुम जैसे लोग सफल क्यों होते हैं, जबकि मेरे जैसे दूसरे असफल होते हैं? आरव मुस्कुराया। ये प्रतिभा या भाग्य के बारे में नहीं है, यह मानसिकता, अनुशासन और निरंतरता के बारे में है। यहाँ मैंने जो सीखा है वो है, बड़ा सपना देखें, लेकिन उससे भी बड़ा काम करें। सफलता एक सपने से शुरू होती है, लेकिन यह आपके द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य हैं जो इसे वास्तविक बनाते हैं। तैयारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो लोग सफल होते हैं वे भाग्य पर निर्भर नहीं होते, वे अथक तैयारी करते हैं। निरंतरता प्रेरणा को मात देती है। प्रेरणा फीकी पड़ जाती है, लेकिन आदतें बनी रहती है। ऐसी आदतें बनाएं जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप हों। असुविधा को स्वीकार करें। विकास आपके आराम क्षेत्र के बाहर होता है। चुनौतियों का डटकर सामना करें। असफलता से सीखें। हर गलत कदम आपको कुछ न कुछ सिखाता है। मुख्य बात है आगे बढ़ते रहना। रोहन, तुम भी सफल हो सकते थे। अंतर हमारी क्षमताओं में नहीं था, बल्कि इस बात में था कि हमने अपने समय और ऊर्जा का किस तरह उपयोग किया। सालों बाद आरव की कहानी घाटी में एक किंवदंती बन गई। दोनों गांवों के लोगों को एहसास हुआ कि क्यों सिर्फ 2% ही सफल हुए, जबकि 98% नहीं। 2% वे थे जिन्होंने अनुशासन, निरंतरता और लचीलापन अपनाया, जबकि बाकी लोग बहाने, डर और टालमटोल में फंसे रहे। और इस तरह काम्या और सामान्य की घाटी एक कालातीत सबक बन गई। सफलता असाधारण लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो वो करने को तैयार हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। ये कहानी बताती है कि कैसे मानसिकता, तैयारी और दृढ़ता 2% लोगों को बाकी लोगों से अलग करती है। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और हर कदम मायने रखता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया करके हमें माफ कर देना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।